हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपनी बात करने वाले हैं लिमिट पॉइंट के ऊपर। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। डेफिनेशन में हमें कहा था कि एक ऐसा हमारे पास रियल नंबर है, ये ऐसा रियल नंबर है जिसके पास जो सीक्वेंस है उसके इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। इनफाइनाइट टर्म्स अगर हैं तो हम अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, इसके अगर एनबीडी में नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म है ए एन के, तो अल्फ़ा को हम लिमिट पॉइंट यहाँ से कह देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हमने कर ली है पहले। अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे -1 की पावर n, इस अनुक्रम को अगर हम देखें तो इसको अगर हम जब फाइंड करते हैं तो ये आता है हमारे पास -1 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1, इस टाइप से चलता है। तो आप देख रहे हैं कि जो इसका -1 है, इस -1 के आसपास में कितनी टर्म्स हैं इसकी। देखो A1 खुद आ गया यहाँ पे, फिर A3 आ जाएगा, ऐसे ही A5 आ जाएगा, ऐसे ही A7 आ जाएगा, इसी प्रकार से A9 आ जाएगा। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। यानी कि -1 जो है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि -1 के पास में इसकी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो -1 हमारे पास यहाँ से क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट हो जाता है। इसी प्रकार से 1 है, और 1 के पास में आपके पास A2 है, A4 है, जितने भी इवन टर्म्स हैं इसकी वो सारी इसके पास में है। अब सेम आ रही हैं उसका कोई चक्कर नहीं है, आपसे सेम आती रहते, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, डेफिनेशन यही कहता है। तो इसका मीन्स जो 1 है वो भी क्या हमारे पास लिमिट पॉइंट है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं और हम कह देंगे लिमिट पॉइंट का जो सेट है, एक तो -1 है, एक यहाँ पे 1 है। इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट -1 और 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास आ गया 1 -1 की पावर n, इसको अगर हम देखें, इस सीरीज़ को थोड़ा सा यदि आप ओपन करते हो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप n को इवन रखोगे, यहाँ पे देखो n अगर आप इवन रखते हो तो ये आपके पास 2 आएगा। n को अगर आप ओड रखते हो तो ये आपके पास 0 आएगा। यानी कि जो इसके लिमिट पॉइंट आएंगे वो 0 और 2 आएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। लिमिट पॉइंट क्या आएंगे, 0 एंड 2 आ जाएंगे हमारे पास। इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े अगर हम, क्वेश्चन नंबर 3 में -1 की पावर n - 1 है हमारे पास, अपॉन में हमारे पास है फैक्टोरियल n, और ये सीक्वेंस है हमारे पास। अगर इस सीक्वेंस में हम लिमिट पॉइंट ढूंढें, सबसे पहले तो इस सीक्वेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर n इवन है हमारे पास तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन फैक्टोरियल n ओड है, उस कंडीशन में 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अब जैसे आप इस पे लिमिट लेते हो, ठीक है, लिमिट लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट जब आप इसके ऊपर लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटिव an, तो ये आपके पास चला जाएगा 0 की तरफ। अब 0 की तरफ ये चला गया। अब लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या है, यूनिक है। ध्यान समझना इस बात को, यूनिक है। और ये जो सीक्वेंस है, ये वाले, ये सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ओपन करते हैं तो 1, फिर हमारे पास आता है -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस का आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, -1 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस टाइप से ये सीरीज़ काम कर रही है। तो इसका मीन्स जो इसमें सबसे छोटी टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या आ गई, ये वाली टर्म आएगी, -1/2। और सबसे बड़ी टर्म जो इसके पास है वो है 1। यानी कि -1/2 और 1 के बीच में ये क्या कर रही है, हमारे पास है। और इसका एक ही लिमिट पॉइंट हमारे पास 0,
जो कि यूनिक है, और बाउंडेड भी है। ये बाउंडेड तो आपको दिख रही है, बाउंडेड है, लिमिट पॉइंट इसका यूनिक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या है? एग्जिस्ट करती है, ये हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का अगर हम लिमिट पॉइंट ढूंढने जाते हैं तो एन स्क्वायर सीरीज क्या, 1 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, ये हमारे पास चल रही है। अब ये जो सीक्वेंस है एस एन जो है वो बाउंडेड बिलो तो है, इन्फिनिटिव से लेस देन है, यानी कि ये वाली सीक्वेंस जो है हमारे पास, इसका कोई लिमिट पॉइंट हमारे पास नहीं है, नो लिमिट पॉइंट। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, ऐसी टर्म नहीं मिल रही जिससे हम लिमिट पॉइंट बना सकते हैं, नो लिमिट पॉइंट। तो ये लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट था हमारे पास। कुछ और क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं इसके, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एन इक्वल टू साइन एन पाई बाय 2। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, इसको जब हम सॉल्व करें थोड़ा सा, जैसे आप एन की वैल्यू 1 रखते हो तो ये बनेगा साइन पाई बाय 2 रखेंगे तो ये पाई हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो ये फिर वापस आपके पास 2 पाई हो जाएगा, 5 रखेंगे तो ये 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। इस टाइप से ये चलता रहेगा, यानी कि आपके पास 1 0 -1 0 1 इस टाइप से चलेगा ये। तो इसका लिमिट पॉइंट जो है वो कौन कौन होगा, लिमिट पॉइंट्स इसके कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हमारे पास आ जाएगा 0 -1 और 1, ये तीनों इसके लिमिट पॉइंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हमारे पास है। अगर कोई इस टाइप से सीक्वेंस लिखी हुई है 0 1 2 0 1 2 की स्क्वायर, 0 1 2 की क्यूब, फिर 0 फिर 1 2 की 4, इस टाइप से अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, क्या ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। सेकंड, इसका जो लिमिट पॉइंट है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। लिमिट पॉइंट्स जो है इसके 0 और 1 है हमारे पास। लिमिट पॉइंट के बारे में और कुछ खास बातें यदि आपसे शेयर करते हैं अपने, कुछ स्टेटमेंट थ्योरम्स ही बोल देते हैं, जैसे अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसे आप कहते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले फर्स्ट है वोल्जिनो-वाइस्टर्स थ्योरम, कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस जो रहेगी आपके पास, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। अब ज़रूरी है इसके लिए, यानी कि ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए। अगर आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट अवश्य रहेगा, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द सेट ऑफ ऑल लिमिट points of a bounded sequence is
बाउंडेड। ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि अगर आपके पास द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, जैसे इसकी बात कर लें आप, -1 की पावर n है हमारे पास, तो इसमें जो लिमिट पॉइंट हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, -1 और 1 आते हैं लिमिट पॉइंट्स। और ये सीक्वेंस आपके पास क्या है स्टूडेंट, बाउंडेड है। तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, बाउंडेड आएगा, और ये भी हमारे पास बाउंडेड ही है, ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही सेकंड इसके ऊपर काउंटर एग्जांपल आप कर सकते हैं, जैसे कि 1/n। अब ये सीक्वेंस जो है हमें पता है कि बाउंडेड सीक्वेंस है, और इसका जो लिमिट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 0 आ रहा है, जो कि बाउंडेड है।